गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम टू अजने करियर एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे डेली वोकेबलरी। इस सेशन में आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, नाबार्ड की कर रहे हो, आरआरबी की, आईबीपीएस की, या फिर अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि तलाटी होती है, ग्राम सेवक होती है, एमपीएससी महाराष्ट्र में और पीसीएस अदर स्टेट में, और यूपीएससी, और उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी होती है एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, और पहले से ही पूछी जा चुकी है, ऐसी सभी वोकेबलरी का ये सेशन है। और उसके साथ ही आपको इस सेशन के लास्ट में जो कल 2 दिन में हुए जो करंट अफेयर है, उस करंट अफेयर का भी थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम टाइम पास न करते हुए डायरेक्टली हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसमें हम पहला वर्ड है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारा रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? दोहराना होता है। दोहराना यानी कि डबल डबल करना हम बोलते हैं, यानी कि देखिए अब यहाँ पर आपको देख रहे होगी, ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे क्या है? कॉपी है। इसका कॉपी ए है, यानी कि इसका डुप्लीकेट ए है, या फिर हम इसको कहते हैं इसका रिप्लिकेट ए है, यानी कि एक जैसा होना, यानी कि कॉपी होना, उसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेट करना या फिर दोहराना कहते हैं। अगर इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली। जैसे पहली चीज़ है वैसे ही दूसरी चीज़ को करना, उसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेट करना। अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सिनोनिम्स है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब पहले से था उसको और प्रोड्यूस करना। उसके बाद कॉपी। कॉपी सभी लोगों को मालूम है कि एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स होता है कॉपी में। पहला, जैसे कि ये बच्चा इस बच्चे का क्या है? एग्जैक्टली कॉपी है। उसी तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेंडर बोल सकते हैं। इमिटेट भी सिनोनिम्स कह सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट। डुप्लीकेट सभी को मालूम है, इसका डुप्लीकेट ये है। उसके बाद क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन में भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बनाना का टिश्यू कल्चर किया जाता है। बनाना का टिश्यू कल्चर किया जाता है तो पहला बनाना और दूसरा बनाना एग्जैक्टली क्या होते हैं? वो क्लोन होते हैं एक दूसरे के, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? रिप्लिकेट कहा जाता है, डुप्लीकेट कहा जाता है, रिप्रोड्यूस कहा जाता है। ये सभी के सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स है किसके? रिप्लिकेट इस वर्ड के। तो देखिए रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली। अब आपको क्या करना है? मेरे साथ कहना है। पहला सिनोनिम्स क्या है? पहला सिनोनिम है रिप्रोड्यूस। पहला क्या है? रिप्रोड्यूस। दूसरा क्या है? कॉपी। कॉपी। तीसरा रेंडर। उसके बाद है इमिटेट, उसके बाद है डुप्लीकेट, और लास्ट में है क्लोन। इस सभी के सभी क्या है? सिनोनिम्स ऑफ द रिप्लिकेट से। अगर उसके बाद हम एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे तो एंटोनिम्स क्या है? क्रिएट करना। क्रिएट करना मतलब क्या? वो डुप्लीकेट या फिर रिप्लिकेट नहीं होता, वो अलग से होता है। या फिर ओरिजिनेट होता है, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिनेट कहते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये क्या है? यहाँ पर एक सिंबल है। इस सिंबल क्या है? एक ओरिजिनल है या फिर उसको क्रिएट किया है। अगर इसका हम एग्जैक्टली सेम अगर बनाएंगे तो सेम बनाने के बाद हमको क्या मिलता है? उसका रिप्लिकेट मिलता है। इस तरह से हम अब आगे देखेंगे आगे की स्लाइड में। देखिए अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास झेनिथ। झेनिथ का मतलब क्या होता है? झेनिथ का मतलब होता है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु आपको यहाँ पर इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, उसका जो ऊपर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? झेनिथ कहा जाता है। आदमी का टॉप मोस्ट, जिसकी उसकी नज़र जहाँ तक जाती है वो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? झेनिथ कहते हैं। और बॉटम वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? नादिर कहते हैं। देखिए तो शीर्ष बिंदु यानी कि झेनिथ को हम क्या बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? उसको बोलेंगे द हाईएस्ट पॉइंट। क्या? जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? जेनिथ कहा जाता है। अगर उसको सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे तो उसमें क्या? एक्मी है, उसके बाद एपोजी है, उसके बाद एक्मी तो देखा हमने वापस। इसके बाद पीक है। पीक जब हम माउंटेन को देखते हैं तो माउंटेन का क्या होता है? पीक होता है। पीक यानी कि मतलब क्या? सबसे ऊपर वाला पार्ट, या फिर उसको हम पिनेकल्स भी कहते हैं। समिट। समिट यानी कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिखर सम्मेलन या फिर शिखर सम्मेलन बोलते हैं। तो शिखर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट यानी कि शीर्ष बिंदु। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि जेनिथ, जेनिथ के जो सिनोनिम्स है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है पीक, पिनेकल एंड समिट। उसके बाद एपोजी।
ये क्या है, सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। किसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, जेनिथ इस वर्ड के। तो अगर इसके अपोजिट में जाएंगे, जेनिथ का मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है या फिर हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर उसके अपोजिट हम जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, बॉटम कहेंगे, नादिर कहेंगे, बेस कहेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, या फिर नादिर या फिर बेस कहते हैं, बॉटम कहते हैं। तो उसको वो क्या हुआ, जेनिथ का अपोजिट होगा। तो जेनिथ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऊपर वाला पार्ट होता है जेनिथ और नीचे वाला पार्ट होता है बॉटम। अगर इसको सिनोनिम्स देखेंगे तो एक बार मेरे साथ क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। पहला सिनोनिम है एक्मी, दूसरा है एपोजी, उसके बाद है पीक, पिनाकल, समिट। ये सभी के सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स है जेनिथ इस वर्ड के। और इस वर्ड को एसएससी में और आईबीपीएस में बहुत बार देखा जा चुका है। अब देखिए सुपर हॉट एक सिनोनिम्स वर्ड आपके सामने है। वर्ड क्या है, वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, उन्नति करना यानी कि डेवलपमेंट होना या फिर इम्प्रूवमेंट होना, बेटर करना। जैसे कि इसको हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे, टू मेक समथिंग बेटर। किसी चीज़ को क्या है, पहले से अच्छा करना यानी कि उन्नति करना, डेवलपमेंट जो हम कहते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, एमिलियोरेट कहते हैं। एमिलियोरेट सभी को मालूम है। आप पहले पढ़ाई करते थे आईबीपीएस या एसएससी या बैंकिंग की किसी भी एग्जाम की, अगर आप पहले पढ़ाई करते थे तो आप एवरेज स्टूडेंट थे। उसके बाद आप इंक्रीज हुई, आपकी इंप्रूवमेंट हुई, यानी कि आप बेटर हो गए। उसको बेटर होने को क्या कहते हैं, एमिलियोरेट हो गए, आपकी उन्नति हो गई। जब आप जॉब पर लगोगे तो क्या होगा, आपकी उन्नति होगी। इस मीम में आपको देखने को मिलेगा कि पहले आदमी यहाँ रहता है, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद या फिर कुछ भी कार्य करने के बाद वो क्या जाता है, उसकी प्रगति होती है या फिर उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, तो उसको क्या कहेंगे है, एमिलियोरेट यानी कि उन्नति करना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे, तो रिपीट विथ मी, दैट इज टू मेक समथिंग बेटर, टू मेक समथिंग बेटर। उसके बाद अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे तो पहला सिनोनिम्स है हमारे पास इन्हांस करना मतलब उन्नति करना ही, विकास करना ही होता है। बेटर करना मतलब क्या, पहले जो था उससे अच्छा कर लेना। उसके बाद इम्प्रूव करना का मतलब भी क्या होता है, तो पहले जो था उसमें सुधार ला के उसको क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं। तो इसको भी क्या सिनोनिम्स में गना जाएगा। तो देखिए एमिलियोरेट की सिनोनिम्स मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो पहला सिनोनिम्स है इन्हांस, दूसरा है बेटर, तीसरा है इम्प्रूव। तो ये सभी के सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द एमिलियोरेट है। उसके बाद अगर इसका हम अपोजिट देखेंगे तो अपोजिट में सभी को मालूम है वर्सन, यानी कि बेटर का अपोजिट क्या होता है, वर्सन या फिर डिटेरियोरेट यानी कि खराब कर देना इसका मतलब है डिटेरियोरेट, खराब कर देना। वर्सन यानी कि जो हम बेटर करते हैं, बेटर नहीं करना, एक खराब कर देना, ऐसा ही उसका क्या होगा, एंटोनिम्स होगा। तो ये वर्ड आपको कैसा लगा, अच्छा होगा। इसको एग्जाम में बहुत बार देखा जा चुका है। अगर अभी तक आपने फॉर्मेलिटी अगर पूरी नहीं की हो, जैसे कि आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम्स है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वायबल का मतलब होता है व्यवहार्य। वायबल का मतलब क्या होता है, व्यवहार्य होता है। जैसे कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखा है, दैट कैन बी डन, यानी कि जिस चीज़ को किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, हम वायबल बोलते हैं। या फिर दैट कैन बी सक्सेसफुल, जो कि सक्सेसफुल हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, वायबल बोला जाता है। इस मीम्स में आपको देखने को मिलेगा, आप हाथी के पीठ पर बैठ सकते हो, क्या वायबल थिंग है, यू कैन डू इट, क्या है वायबल थिंग है। लेकिन आपके पीठ पर हाथी बैठ सकता है क्या, नहीं, तो ये वायबल नहीं है, ये अनलाइकली है, यानी कि ये नहीं कर सकते हम। जो चीज़ हम कर सकते हैं, दैट कैन बी डन, जो किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, हम वायबल बोलेंगे या फिर व्यवहार्य बोलेंगे। यानी कि ये सक्सेसफुल हो सकती है, इट कैन बी सक्सेसफुल बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जिस चीज़ को किया जाए, दैट कैन बी डन दैट इज वायबल एंड दैट कैन नॉट बी डन दैट इज अनलाइकली। तो चलिए इसके सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे। पहला सिनोनिम है अचीवेबल, ऐसा अचीव कर सकते हैं हम, हाथी की पीठ पर बैठ सकते हैं, अचीवेबल। अटेनेबल, दूसरा सिनोनिम्स क्या है, अटेनेबल। डूएबल, जिसको किया जा सकता है, क्या डूएबल या फिर फिजिएबल, ये क्या है, सभी के सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वायबल से। तो लेट्स do one more revision of this viable word. The first word is
achievable. Achievable is synonyms of the viable. Then second number word is attainable, then doable and feasible. These four are the super hot synonyms of the word that is viable. और अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो देन वी कैन से अनलाइकली मे बी द अपोजिट टू द वायबल, यानी कि एंटोनिम्स होगा अनलाइकली वायबल का। अनलाइकली मतलब जिसको किया नहीं जा सकता उसको क्या करते हैं, अनलाइकली कहा जा सकता है। जैसे कि हेयर वी कैन सीट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट बट वी कैन नॉट टेक एन एलिफेंट ऑन आवर बैक, सो इट इज़ अनवायबल और फिर अनलाइकली एंड दिस इज द लाइकली और फिर अचीवेबल। बहुत बार एग्जाम में आने वाला जो वर्ड है वो है टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब दृढ़ होना, दृढ़ होना, नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समवन गो, समथिंग गो, डिटरमाइन भी कहा जाता है उसको। यानी कि दृढ़ होना, टेनेसियस होना मतलब क्या, आपने कुछ क्या किया है, डिसाइड किया है, और डिसाइड किया है आप प्रयास कर रहे हो लेकिन बीच में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो टेनेसियस नहीं होते। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, टेनेसियस होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, उसको आसानी से छोड़ नहीं देते। जब हम आसानी से छोड़ नहीं देते तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइन होते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है, टेनेसियस। जैसे कि ये रेस है, इस रेस में ये बंदा है, इस बंदे को हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व, हर एक प्रॉब्लम को क्या किया है, टैकल किया है, और टैकल करने के बाद इसका जो निश्चय था वो क्या था, दृढ़ था, इसलिए इसने क्या किया, रेस में पार्टिसिपेट किया। इस मीम्स के साथ आप सोच सकते हो कि जो रेसलर होते हैं, रेसर होते हैं वो, या फिर राइडर होते हैं वो क्या होते हैं, टेनेसियस होते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में हम देखेंगे तो पहला सिनोनिम पर्सवी क्या है, परसवेरिंग। उसके बाद है टफ। टफ का मतलब क्या होता है, टफ का मतलब होता है दृढ़ होना। इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट मतलब क्या, लगन से काम करना। पर्टिनियसियस, इंसिस्टेंट, स्टबॉर्न, उसके बाद रिजोल्यूट। ये सभी के सभी क्या है, सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टेनेसियस है। टेनेसियस का मतलब क्या होता है, दृढ़ होना होता है, और इस सभी का मतलब लगभग वही होता है कि दृढ़ होना। जैसे कि टफ, टफ यानी कि हार्ड होना, आसानी से नहीं मिलना। उसके बाद इंसिस्टेंट, उसके बाद परसर्विंग, उसके बाद इंसिस्टेंट हो गया हमारा। उसके बाद है स्टबर्न, स्टबॉर्न, उसके बाद है रिजोल्यूट। ये क्या है, सभी के सभी टेनेसियस के सुपर हॉट सिनोनिम्स है। अगर उसके अपोजिट अगर हम जाएंगे एंटोनिम्स तो हेजिटेंट, सभी को मालूम है। सरेंडरिंग, सरेंडरिंग मतलब क्या, आपने निश्चय किया, आपने डिसाइड किया, लेकिन अचानक से क्या करा, सरेंडर कर दिया, यानी छोड़ दिया। उसके बाद परफिडियस, परफिडियस भी एंटोनिम्स है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि द अपोजिट ऑफ द टेनेसियस दैट इज परसेडियस। ये सभी के सभी क्या है, सुपर हॉट सिनोनिम सॉरी एंटोनिम्स है किस वर्ड के, तो टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब आप सबको समझ में आया होगा। टेनेसियस का मतलब क्या होता है, दृढ़ होना, डिटरमाइन होना, उसको क्या कहते हैं, टेनेसियस कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ये वर्ड है एनानिमोसली। क्या, अनएनिमोसली। तो अनएनिमोसली का मतलब क्या होता है, सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से मतलब क्या है, अगर एक आधा पॉइंट होगा उस पर हम डिस्कस करे होगा और सभी लोगों को पसंद आएगा, सभी लोगों ने सम्मति अगर दर्शाई होगी, तो उसको क्या करते हैं, अनएनिमोसली, यानी कि सभी लोगों की सम्मति से, सर्वसम्मति से। हैविंग द अग्रीमेंट एंड कंसेंट ऑफ ऑल, सभी लोगों का क्या, उसको अग्री किया है सभी लोगों ने, तब उसको क्या कहेंगे हम, सर्वसम्मति से कहेंगे, या फिर अनएनिमोसली कहेंगे। अनएनिमोसली। अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहला सिनोनिम्स है यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब क्या, सभी लोगों की राय क्या है, एक है। उसके बाद अग्रीएबल, अग्रीएबल सभी लोग उसको क्या करेंगे, अग्री करेंगे। कंपेटिबल, उसके बाद एमिकेबल और कॉन्जिनियल। ये सभी के सभी क्या है, सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एनोनिमसली है। अनएनिमोसली प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर एक एरिया में क्या प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो देखिए अनएनिमोसली जो वर्ड है उसके सिनोनिम्स, यूनाइटेड सबको मालूम है, यूनाइटेड एक होना। उसके बाद अग्रीएबल, सभी लोगों को क्या होना, अग्री होना। कंपेटिबल है, एमिकेबल है, कॉन्जिनियल है। ये सभी के सभी क्या है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड है अनएनिमोसली। उसके बाद अगर हम इसके अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे तो पहला एंटोनिम्स है हमारे पास, तो क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि एकमत न होना। उसके बाद है कॉन्ट्ररी, उसके बाद उसके उस पॉइंट पर क्या अलग अलग राय होना, कॉन्ट्ररी। उसके बाद हॉसाइल है। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक सभी को मालूम है, एंटागोनिस्टिक वर्ड बहुत बार एग्जाम में देखा भी जा चुका है। उसके बाद है डिस्कॉर्डेंट,
डिस्कॉर्डन ये क्या है, एंटोनिम्स ऑफ एन एनिमोसली का एंटोनिम्स है। ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, आईबीपीएस या फिर बैंकिंग की कौन सी भी एग्जाम हो उसमें डायरेक्टली ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या फिर ये वोकेबलरी क्या की जाती है, पूछी जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धासु क्वेश्चन होगा वो। हम यूज़ भी इस वर्ड को बहुत बार करते हैं और एग्जाम में भी इस वर्ड को बहुत बार देखा जाता है। सबसेक्वेंट, सबसेक्वेंट का मतलब क्या होता है, बाद में। जैसे कि हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में कहेंगे कमिंग आफ्टर और लेटर। जैसे कि ये 9 है, 9 के सबसेक्वेंट यानी कि 9 के बाद कौन आता है, 9 के बाद आता है 10 आता है। 12 है, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। 19, 19 के बाद 20 आता है। 15 के बाद 16 आता है। 73 के बाद 74 आता है। ये सभी के सभी क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या आता है, कमिंग आफ्टर। 15 के सबसेक्वेंट क्या होगा, 16 होगा। 73 के सबसेक्वेंट क्या, 74 होगा। यानी कि सबसेक्वेंट का मतलब आप सभी को मालूम हुआ होगा कि सबसेक्वेंट का मतलब क्या होता है, बाद का, बाद का। जैसे कि अब अगर हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो सभी को मालूम है, आफ्टर, आफ्टर का मतलब भी क्या होता है, बाद। उसके बाद लेटर, लेटर भी सेम। पोस्टेरियर का मतलब भी क्या, सेम। इंश्योरिंग का मतलब, इंसुइंग, इंसुइंग का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो सभी सिनोनिम्स हमारे क्या है, पहचान के, लेकिन हमको क्या करना है, एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। तो एक बार पढ़ने के बाद क्या होता है, पक्के ध्यान में आ जाएंगे। तो देखिए वर्ड क्या है हमारा, प्रॉपर वर्ड है हमारा सबसेक्वेंट। उसका पहला सिनोनिम्स है आफ्टर। मेरे साथ आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। पहला क्या है, आफ्टर है। उसके बाद है लेटर है। उसके बाद पोस्टेरियर है। उसके बाद है इंसुइंग है। ये सभी के सभी क्या है, सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सबसेक्वेंट है। अगर हम इसके एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे तो पहला एंटोनिम है प्रीवियस। इसके बाद प्रीवियस का मतलब आपको मालूम है, पीछे वाला, पिछले वाला। जैसे देखिए इधर क्या आएगा, 16 आएगा। 16 का प्रीवियस क्या है, 15, और 15 का सबसिक्वेंट क्या है, 16। तो सिंपल है। उसके बाद प्रायर, सभी को मालूम है प्रायर यानी कि पहला। उसके बाद प्रेसिडिंग, प्रेसिडिंग का मतलब भी क्या होता है, पहला। जैसे कि 9, 10, ये 10 का प्रेसिडिंग नंबर क्या है, 9 है। 9 का सबसिडिंग नंबर क्या है, तो आपको मालूम है 10 है। उसके बाद फॉर्मर, फॉर्मर यानी कि पिछले वाला। जैसे कि करंट होता है, करंट के पहले का क्या होता है, फॉर्मर होता है। करंट के बाद का क्या होता है, लेटर होता है। ये सभी की सभी क्या है, आसान सिनोनिम से, और सभी को क्या चाहिए, सिर्फ एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ये सभी के सभी क्या थे, हमारे सुपर हॉट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने देखे। ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। डेली हम इस वोकैब क्लास सेशन जो होगा डेली हम लगाने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को कभी भी मिस मत कीजिए। तो इसके साथ ही हम क्या करने वाले, इसके साथ ही हम जो इम्पोर्टेंट हमारे जो करंट अफेयर होते हैं, जो कि फिलहाल अभी न्यूज़ में चले हुए होते हैं, उस न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उन सभी का डिस्कशन भी करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्या देखे, वर्ड देखे। अब हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। देखिए पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारे पास, किस थीम के साथ 18 मार्च को विश्व रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया है। पहले तो आपको ये मालूम होगा कि 18 मार्च को क्या किया जाता है, वैश्विक रिसाइकलिंग डे, यानी कि वैश्विक रिसाइकलिंग डे, यानी कि इंटरनेशनल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। तो उसकी जो थीम है, तो वो थीम क्या है, तो इस साल की थीम है क्रिएटिव इनोवेशन। 18 मार्च को क्या किया जाता है, उसको मनाया जाता है कि इसको वैश्विक रिसाइकलिंग डे को। तो इसकी थीम क्या है, क्रिएटिव इनोवेशन। ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या है, रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है। उसका थीम क्या है, क्रिएटिव इनोवेशन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है। तो देखिए एक नया राज्य है, उस नए राज्य में इस सॉरी राज्य पुराना है, लेकिन उसमें क्या किया, 19 नए जिले की घोषणा की है। उसके साथ 3 संभागों की भी घोषणा की है। तो उस राज्य का नाम क्या है, राजस्थान है। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान की मुख्यमंत्री जी है, उनका नाम क्या है। आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। तो देखिए ये सभी को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन से, राजस्थान के मुख्यमंत्री नए 19 जिलों की क्या की है, घोषणा की है, और 3 संभागों की घोषणा की है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद थर्ड नंबर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ईरानी कप 2022-23 था, इसका खिताब किसने जीता। तो उसका खिताब जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया इस टीम ने। किसने जीता, रेस्ट ऑफ इंडिया इस टीम ने। उसके बाद हम सुपर हॉट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगले स्लाइड में।
तो देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 ने किसे सम्मानित किया है, तो वो किसको, शिव शंकर को या फिर शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म को प्रकाशित किया गया है, तो बिस्वा रावत। तो बिस्वा रावत जो है, तो इसके द्वारा क्या किया है, ये पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म को प्रकाशित किया गया है, तो बिस्वात रावत, ये क्या है इसका आंसर है। ये सभी के सभी सुपर हॉट करंट अफेयर है। अभी फिलहाल एक क्या आए न्यूज़ में आए थे, हमारे जो द हिंदी न्यूज़पेपर है उसमें आए थे। द हिंदी न्यूज़पेपर से ही हम इस को उठाते हैं करंट अफेयर को, और साथ ही साथ हमारे जो वोकैब होता है वो वोकैब भी द हिंदू और हमारा द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हम लेते हैं। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे कल हम नए वर्ड के साथ, नए करंट अफेयर के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।